नमस्कार विद्यार्थियों, आज ही एक बार और आज मैं इस कंप्लीट वीडियो में आपको 3.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट प्रश्न करवाएंगे आराम से, तसल्ली से। ठीक है, और 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वैसे ये जो पुरानी किताब थी आपकी, उसमें ये 3.3 थी। अब इसमें नई जो सिलेबस चेंज हुआ था आपका लास्ट ईयर, जो 30% वाला सिस्टम, तो उसमें 3.1 क्या हटा दी थी उन्होंने। तो पुरानी किताबों में 3.3 है और नई किताबों में 3.2 है। और पहला सवाल है इसका कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। और प्रतिस्थापन विधि में ये दो समीकरण दे रखे हैं, आपको किस प्रकार से हल करेंगे। देखो, सबके सब सवाल एक जैसे हैं। पहले के सवाल हैं इसमें 6, और किस प्रकार से हल करेंगे इनको देखिए। आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक चर राशि का, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं आपको, यदि ये बात आपको ध्यान रही तो आपको एक ही सवाल समझ में आ जाएगा, आप बाकी सवालों को अपने आप कर लोगे। बाकी तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा यहां सबका आज। कोई से भी एक समीकरण में से, ध्यान देना प्यारे साथियों, कोई से भी एक समीकरण में से, चाहे समीकरण 1 में से चाहे समीकरण 2 में से, चाहे तो आप x का मान निकालेंगे चाहे आप y का मान निकालेंगे, एक चर राशि का, या तो x का निकालो या फिर y का निकालो। 1 में से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 में से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। आ जाइए, तो मैं समीकरण 1 से निकालू, समीकरण 1 से मैं x बराबर कर दूं, x बराबर ये हो जाएगा आपका 14 माइनस वाई, बोलो हो गया, होगा, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए, ये जो आपने x का मान निकाला है पक्षांतरण करके, ये 14 तो प्लस का, ये y उधर जाए किसका हो गया, माइनस का। अब इसको आप समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 2/3 से, 2/3 से क्या हो जाएगा, x की जगह आपको रखना है 14 माइनस वाई माइनस के वाई बराबर 4। कोई दिक्कत है, x की जगह मैंने 14 माइनस वाई रख दिया, माइनस के वाई बराबर 4। अब क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण, बताओ, माइनस के वाई माइनस के 2y बराबर 4, और ये 14 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। y की वैल्यू आ गई 5, y का मान क्या आ गया, 5। y का मान उठा के कोई से समीकरण रख दो, आपको रखना है 3 में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से। कौन से समीकरण से, 3 से, तो ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू 5, तो x का मान आ जाएगा प्यारे साथियों 9। कितना आ जाएगा, 9। तो ये हो गया आपका पहले का पहला सवाल। ठीक है, आ जाइए आगे। दूसरा आपका जो समीकरण है इसका, वो है s माइनस टी। आज तो किताब है आपकी मेरे पास, s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। देखिए क्या करेंगे, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये है आपका समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को मैं हल कर लेता हूं। देखो, इस पर डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर 1, 3 और 2 का लेने से कितना आ जाएगा, 6। तो 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसको समीकरण में बदलो, बटे की संख्याओं को हटाओ, तो 3 और 2 का लेने से कितना आ जाएगा, 6, और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को गुणा s से करेंगे तो 2s प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 का गुणा t से करेंगे तो 3t बराबर 6, और ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आ जाइए, यहां से मान निकालो और यहां रख दो, चाहे यहां से मान निकालो और यहां रख दो। ध्यान देना, जहां गुणांक कोई संख्या नहीं हो, कोशिश करना वहीं से मान निकालने की। यहां 2 और 3 है तो भाग देना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम समीकरण 1 से निकालेंगे।
किससे? समीकरण 1 से। मैं s बराबर निकाल दूं, ये t उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम जो करेंगे वो करेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। देखो मान 1 से निकाला और किस में रखेंगे? 2 में, तो 2 s की जगह 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस के 3t बराबर 36। क्या हो गया? पक्षांतरण 2t और 3t 5t बराबर 36, और ये 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, इसलिए हम पक्षांतरण करते हैं। तो 5t बराबर 30, और 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। t का मान कितना आ जाएगा? 6। और t का मान उठा के समीकरण जो आपने ये निकाला है 3 में रख देंगे, समीकरण 3 से। तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t की जगह 6, तो s की वैल्यू आ जाएगी प्यारे साथियों 9। कितनी आ जाएगी? 9। इस हिसाब से ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हल हो जाएगा। आगे देखो तीसरी जो इक्वेशन है इसकी, तीसरा जो सवाल है, ठीक है, तीसरा सवाल करेंगे अपन। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये 1 और ये 2। देखिए एक समीकरण से मान निकालो और दूसरे समीकरण में मान रखो, तो ये हो जाएगा आपका। देखो बिना गुणांक वाली संख्या इसमें है, और बिना गुणांक वाली नहीं हो तो फिर छोटी संख्या देख लो। अब इसमें तो है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, तो y को उधर ले जाओ आप, तो y बराबर हो जाएगा 3x, और ये 3 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब मान किस में रखेंगे? 2 में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3, y की जगह 3x माइनस 3 बराबर 9। तो 9x माइनस 9x माइनस 9 बराबर 9। तो देखो ये तो आपका क्या है? 9x से 9x कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? देखो माइनस माइनस प्लस 9, 9 से 9 कट गया, तो इसका मतलब ये आ गया 0। ये क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये है भाई कि यहां पर इनके जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपात हैं, आप निकाल लो भले। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों के तीनों अनुपात 1/3, 1/3 और 1/3। तो लिख देंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सब कट गए। तो यहां देखो ये अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो इसके अनेक हल है, ठीक है। संपाती जो रेखाओं की कंडीशन होती है वो है। देख ये है आपका अगला चौथा सवाल पहले का। इसमें ये समीकरण दे रखा है। अब इसमें ये समीकरण दे रखा है, इनको मैं देखो ये एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहां है, एक ही संख्या छोड़ के पॉइंट यहां है, और एक ही संख्या छोड़ के पॉइंट यहां है। यहां भी एक संख्या छोड़ के यहां भी एक संख्या, तो यहां इसके बटे में 10 आएगा, इसके बटे में 10 आएगा, इसके बटे में 10 आएगा, क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो नीचे एक 0 पड़ जाएगी। या फिर ध्यान रखना जब एक संख्या छोड़ के पॉइंट हो तो आप पॉइंट को हटा सकते हो, आप पॉइंट को हटा सकते हो। समान संख्या होनी चाहिए, एक यहां एक यहां एक यहां, दो यहां दो यहां, इस प्रकार से। और नीचे ये 10 मान करके, जैसे ये 0.2 था तो मैं इसको लिख सकता था 2/10, ऐसे लिख सकता था।
इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आ जाइए, ये ऊपर के समीकरण है 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23, इस प्रकार से बन गया। अब कोई से भी एक समीकरण में से आप मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। मैं एक में से निकाल रहा हूं, गुणांक सबसे छोटा 2 है, इसीलिए x का निकाल रहा हूं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से 2x = 13 - 3y और x की वैल्यू हो जाएगी 13 - 3y / 2, समीकरण नंबर 3। अब कहां पर रखेंगे, 2 में। x का मान आ गया, देखो ये 2x, ये 13 इधर है, ये 3y उधर जाएगा तो माइनस का, और 2 का इसमें भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 और 3 से, कौन से समीकरण से, 2 और 3 से। तो 4x की वैल्यू 13 - 3y / 2 प्लस 5y = 23, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा 13 × 2 = 26 माइनस 3 × 2 = 6y प्लस 5y = 23। अब देखो इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो माइनस के 6y प्लस के 5y, ये तो हो गया माइनस के y बराबर 23, और ये 26 उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस y बराबर माइनस के 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया प्यारे साथियों 3। y का मान कितना आ गया, 3। अब इस y के मान को उठा करके एक समीकरण में रखेंगे और 3 में रखेंगे, किसका मान आएगा, हमेशा इसी में रखेंगे इस मान को, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हो जाएगा x = 13 - 3 × y की जगह 3 / 2, 3 × 9, तो x का मान आ जाएगा 13 में से 9 गए तो 4 / 2 यानी 2। तो x की वैल्यू आ गई प्यारे साथियों 2। कितनी आ गई, 2। ये हो गया किसका मान, x का मान हो गया। अगला समीकरण देखो, अगला जो समीकरण है वो है √2x प्लस √3y = 0 और √3x माइनस √8y = 0, 1 और 2। अब यहां से मान निकालेंगे अपन, किसका, x और y का। तो x और y का मान निकालो फिर भाई, ये हो जाएगा इसका। देखो चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, मैं 1 से निकाल रहा हूं क्योंकि ये गुणांक छोटा है। समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा √2x बराबर, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का √3y, और x का मान निकालेंगे तो माइनस का √3 बटा √2y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस मान को x के को 2 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 और 3 से। कौन से 2 और 3 से। √3 x की जगह हो जाएगा माइनस √3 बटा √2y माइनस के √8y बराबर के 0। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं साहब, आ जाओ। तो ये देखो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस √3 इंटू √3 3 बटा √2y माइनस √8y बराबर 0। ये कैलकुलेशन में आगे यहां कर लेता हूं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो देखो इस √2 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो माइनस के 3y माइनस के 8 दूनी 16, तो √16y बराबर, अब ये √2 कहां चले जाएगा, 0 में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √16 का माइनस के 4y बराबर 0। 16 का 4 होता है, और ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर 0, और y का मान फाइनली कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 7 का भाग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दो, मान तो इनके 0 ही आने हैं दोनों के, क्योंकि देखो कोई अचर राशि है ही नहीं। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के √3 बटा √2 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, यहाँ 0 आ गई। बताओ है कि नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए
ये दो समीकरण दे रखे हैं। पहली बात तो इनको सामान्य समीकरण में चेंज करेंगे क्योंकि ये बटे के रूप में है। तो पहले जो एक समीकरण है इसका, यहां से देखो 3 और 2 का ले से लेंगे 6, कितना लेंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार। इसको मैं ऐसा करूं, इनको अलग अलग लिख दूं तो जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये दो समीकरण। अब इसके नीचे इसको हल कर दो, अन्यथा आपके चक्कर पड़ता बातों में। फिर देखो 3 और 2 के ऐसे लेंगे कितना 6, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 इंटू 3 9x माइनस 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10y बराबर -2। इसके नीचे 1 मानेंगे और गुणा कर देंगे तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इधर आ जाओ, वही 6 ऐसे आएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। बता कोई दिक्कत? कोई से भी एक समीकरण से आप x या y का मान निकाल लो। मैं समीकरण 2 से निकालूंगा क्योंकि एक में थोड़े गुणांक बड़े हैं, और समीकरण 2 से भी किसका निकालूंगा, x का मान। छोटे गुणांक समीकरण 2 से 2x बराबर 13 माइनस 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया प्यारे साथियों समीकरण नंबर 3। ये यहां तक तो आपके समीकरण बन गए थे, ठीक है। अब कैलकुलेशन यहां से चालू है सवाल की। तो समीकरण अब 2 से निकाला है तो कहां रखेंगे 1 में, और 1 से निकालते हैं तो कहां रखते हैं 2 में। तो समीकरण 2 से तो 9 इंटू x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब क्या करेंगे, अब इस 9 का और 2 का देखो, इस 2 का इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 9 का गुणा कर दो पहले 13 इंटू 9, 13 नम्मा 117 माइनस 9 तिया 27y माइनस 10 दूनी 20y बराबर 12 दूना 24। ध्यान दीजिए, मैंने 9 का गुणा पहले 13 से किया, 13 नम्मा 117 माइनस 9 तिया 27 और 2 का गुणा इस 10 से कर दिया तो ये हो गया 2 दाई के 20 बराबर, और 2 का गुणा इस 12 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 24। बता कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत नहीं साहब। पक्षांतरण कर, क्या कर दो पक्षांतर। अब ये हो जाएगा, देखो इसका पक्षांतरण पे 117, ये देखो माइनस के 27 और माइनस के 20 माइनस के 47y बराबर माइनस के 24, और ये 117 भी उधर आकर के माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। पक्षांतरण करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है संख्या का, तो माइनस के 47y बराबर माइनस 24 और माइनस 117, ये हो जाएंगे 7 4 11 माइनस के 141, माइनस से माइनस कैंसिल और 47 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, 3 7 21, 3 चौका 12 और 2 14, बिल्कुल। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3, कितनी आ जाएगी 3। उठा करके y का मान समीकरण में रख देंगे, यहां समीकरण 3 से हमेशा दूसरा मान समीकरण 3 से ही निकलेगा, जो आप समीकरण निकालते हो पहले और दूसरे में से इसको निकालते हो। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3/2, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 9/2 यानी कि 4/2, और ये हो जाएगा x की वैल्यू 2, y का मान 3 और x का मान 2। इस हिसाब से ये आपका समीकरण हुआ। आगे ये समीकरण देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल करो और m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी आपको मान ज्ञात करना है इसमें किसका, m का। अब देखिए ये तो अचर राशि है, लेकिन इसमें चर राशि कितनी है 1 2 और 3, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इसका मान आपको आएगा तो ही इसका मान ज्ञात होगा। बात समझ में आ रही मेरी? इस समीकरण में से यदि x का और y का मान आपको पता है तो m के मान आप आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है। अब x और y दो चर राशि,
और इन दोनों चर राशियों का मान निकालने के लिए हमारे पास दो ही समीकरण होने चाहिए, और दो समीकरण हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों समीकरण से मान निकालेंगे। अब देखो, वैसे विधि के प्रतिस्थापन की बोल रहा है, अन्यथा आप विलोपन विधि से भी इसको ज्ञात कर सकते हो जब इसने नहीं बोला तो, लेकिन ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट प्रतिस्थापन विधि है, क्योंकि मैं उससे ही हल कर रहा हूं। देखो, तो ये है आपका 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। यह है आपका समीकरण नंबर 1, यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखिए, यहां पर यदि मैं इसको विलोपन विधि से भी हल करें, देखो प्रतिस्थापन से आप कर लेना, मैं इसको यदि ये सवाल आ जाए और आपसे बोले नहीं, अब प्रतिस्थापन तो आपने सीख ली, ठीक है, अब विलोपन से करके देख लेते हैं। देखो, तो विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक समान करने होते हैं। वैसे तो अगली एक्सरसाइज आएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि ये सवाल आपका डायरेक्ट आ जाए तो आप सवाल में दे नहीं कि ये प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से करना है, तो आप किसी भी करते हो। तो देखो, गुणांक यदि समान है और चिन्ह भी समान है तो चिन्ह चेंज करने होते हैं। ये माइनस तो ये प्लस, और ये माइनस तो ये प्लस, ये कटे, प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 7y बराबर 24 और 11, ये हो गए 35। ये 7 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। y की वैल्यू आ गई कितनी, 5। y का मान उठा के कोई से एक समीकरण में रख दो, किसका मान आ जाएगा, x का। समीकरण 1 से ये हो जाएगा 2x + 3 × y की जगह 5 = 11। क्या कर देंगे इसका पक्षांतर, तो 2x = 11 और 5 दिया 15। ये 15 इधर उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 2x = -4 और 2 से 2 बार, तो x की वैल्यू -2। x का मान -2, y की वैल्यू कितनी है, 5। ये उठा के ये जो समीकरण है इसको अपन 3 समीकरण बना देंगे, ठीक है, और इसमें अपन मान रखेंगे x और y का। तो x और y का मान रखेंगे इसमें। देखो, ये हो जाएगा समीकरण 3 में, इसको अपन समीकरण 3 डाल के चलेंगे समीकरण 3 से। तो y की जगह कितना रखेंगे, y की वैल्यू आई हमारे 5 बराबर m × x की वैल्यू -2 + 3। क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण, ये -2 × m, 2m माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 2m बराबर, ये 5 उधर जाएंगे तो किसके होंगे, माइनस के, और प्लस के 3, तो 2m बराबर -2 और 2 से 2 कटेगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। देखिए, ये माइनस के 2m होंगे, ये इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और ये प्लस के 5 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस के 2 बचेंगे, 2 से 2 कटेगा एक बार, और m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देखिए, ये सवाल है आपका तीसरे का पहला, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से उनको हल कीजिए। अब बिल्कुल बोल दिया कि प्रतिस्थापन, तो अब अपन विलोपन विधि नहीं लगाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है। देखो, 13 और 39 हो सकती है, इन दोनों का अंतर 26 होता है। 26 और 78 भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या होता है, 26 हो सकता है। वो संख्याएं दो कोई सी भी हो सकती हैं, ऐसी दो संख्याएं जैसे 27 और 1 भी हो सकती है, इन दोनों का अंतर भी कितना है, 26 है। आगे ना समझ में, ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर क्या है, 26। तो एक तो संख्या बड़ी है और एक संख्या क्या है, छोटी है। मेरी बात ध्यान रखना, हमेशा जो धनात्मक संख्या बचेगी तो बड़ी संख्या जिसकी होगी उसी की बचेगी। घटाने पर अंतर के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस। जैसे 78 में से 26 घटाऊं, नहीं, 26 78 तो ये नहीं हो सकता है। आप यहां ले लो, एक 28 और एक 2। 28 में से कितनी घटेंगे, 2, तो ये कितनी बचेगी, 26। आप 27 में से 1 घटा दो, कितनी बचेगी, 26। आप 39 में से 13 घटा दो, कितनी बचेंगी, 26। आप उल्टा कर दो, 1 में से 27 घटा दो, -26। 13 में से -39 घटा दो, -26। और 2 में से 28 घटा दो, ये -26। यानी धनात्मक संख्या कब बचेगी घटाने पर, जब बड़ी संख्या प्लस की होगी।
तो अंतर के लिए अपन माइनस करते हैं, बात ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। तो माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, ये अपन मानेंगे, क्योंकि हमको संख्याओं का पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। तो एक को x मान लिया और एक को क्या मान लिया, y। अब क्या करेंगे, अब पहली कंडीशन में केस नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, इनका अंतर 26 है, तो x और y, देखो बड़ी संख्या मैंने आगे लिखी है, छोटी संख्या पीछे, और इनका अंतर 26 आएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। सेकंड केस है आपका प्यारे साथियों कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x और y, सीधी सी बात है, ये बड़ी है तो बड़ी यही होगी 3 गुनी। ये मेरे को बराबर करना है, जैसे ये 39 है और ये 13 है, बोलो 3 गुनी है कि नहीं? अरे है या नहीं? बिल्कुल है सर। अब आप बताओ कि जैसे मैं इसको लिख दूं 1 और इसको लिख दूं 3, इसको 2 लिख दूं और इसको कितने लिख दूं 6। अब ये 3 गुनी है कि नहीं इसकी? बोलो है। अब मेरे को बराबर का चिन्ह करना है, तो इधर 3 का गुणा करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? इधर 3 का गुणा करने पर ये बराबर हो जाएंगे, या फिर इधर क्या दे दूं 3 का भाग। बातें की, या तो मैं इधर 3 का भाग दूं या इधर 3 का गुणा। मुझे बराबर करनी है, हमेशा गुणा और जोड़ छोटी संख्या की तरफ या कम संख्या जो कम वैल्यू होती है उसकी तरफ। तो ये तो बड़ी है, तो ये छोटी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 x बराबर 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये डायरेक्ट देखो प्रतिस्थापन विधि का मान निकल आया। आप x या y का मान तो निकालते थे, अब यहां आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से। 1 में x की जगह रख दो 3y, 3y माइनस y बराबर 26, और 3y में से y तो 2y, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। तो y का मान कितना आ गया? 13। उठा के मान y का कोई से एक समीकरण में रख दो, समीकरण 2 से। तो 2 में क्या हो जाएगा? x बराबर 3 इंटू 13, यानी x की वैल्यू आ गई 39। कितनी आ गई? 39, और y की वैल्यू 13। ये हो गया आपका तीसरे का पहला। ये है आपका अगला सवाल, तीसरे का दूसरा, कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, समझिए इसको। दो चीज होती है, एक तो होती है संपूरक और एक होता है पूरक। संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री, और पूरक कोणों का योगफल होता है वो होता है 90 डिग्री। आगे बात समझ में? अब इसमें जो ये शब्द यूज किया है ना संपूरक, इसका मतलब ही दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया? 180। और इनमें एक तो बड़ा कोण है और एक क्या है? छोटा। अब बड़ा कोण कितना है मुझे नहीं पता, छोटा कोण कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन संबंध इतना है इनमें कि जो ये बड़ा कोण है ना, ये छोटे कोण से, ये जो कोण है ये इससे कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। कितने डिग्री? 18 डिग्री अधिक। एक बात बताओ, जब ये 18 डिग्री अधिक है और इसका हमको कुछ पता ही नहीं, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं इसमें 18 जोड़ दूं, बराबर हो जाएंगे दोनों। और ये बराबर यदि करने हैं तो छोटा जो है वो 18 कम है, क्योंकि बड़ा कोण है वो 18 डिग्री क्या है? अधिक है। ये 18 अधिक है, और मुझे ये दोनों बराबर करने छोटे बड़े, तो इधर 18 जोड़ दूं, अब हो जाएंगे दोनों बराबर। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे साहब। तो आ जाओ फिर, तो दोनों कोणों को मानेंगे। माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y। बड़ा कोण क्या मान लिया? x, और छोटा कोण y। अब आ जाएगी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन है साहब कि दो संपूरक कोण है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या है? x, छोटा कोण क्या है? y। अब ये 18 डिग्री अधिक है, ये 18 डिग्री अधिक है, तो ध्यान देना हमेशा छोटे की तरफ जोड़ते हैं और गुणा करते हैं। अब ये दोनों बराबर करना है हमको, तो ये 18 अधिक है, तो इसमें मैं 18 क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो ये हो गया आपका बड़ा कोण और छोटे कोण आपस में दोनों क्या हो गए?
बराबर हो गए। अब समीकरण 1 और 2 से बताओ x का मान ये निकल आया नहीं आया, 1 में रख देंगे। x की जगह कितने रखेंगे, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 और इसका क्या कर देंगे पक्षांतर। y और y 2y 180 में से कितना घटा देंगे 18, तो ये हो जाएगा 2y बराबर और ये हो जाएगा आपका कितना 162। 180 में से 18 गए तो कितने गए 162, काटो 2 8 16 और 2 एकम 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। कितनी आ गई साहब 81। तो उठा के कोई से एक समीकरण रख देंगे, जैसे समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा x बराबर y का मान 81 प्लस 18, यानी कि ये हो जाएंगे x बराबर 99। ये कौन हो गया 99 डिग्री का और ये हो गया 81 डिग्री का। आगे बात समझ लो, 81 और 99 ये दोनों कोण हो गए, इनका योगफल करके देख लो 180 आएगा, ठीक है। और इन दोनों कोणों में जो अंतर है वो भी कितने डिग्री का है 18 डिग्री का। देखिए तीसरा जो सवाल है आपका, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में और 3 बल्ले पे 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो आ जाइए 7 बल्ले, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है साथियों, 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदी 3800 रुपए में। मैं आपसे ये बोलूं साहब कि 5 किलो चीनी और 10 केजी गुड़ 3500 रुपए का आया, बताओ 1 किलो चीनी का भाव क्या था, या फिर मैं आपसे पूछूं 1 किलो गुड़ का क्या भाव था, नहीं पता। 5 किलो चीनी और 10 किलो गुड़ कितने का 3500 का। अब आप या तो क्या होगा, या तो आप डायरेक्ट 5 किलो चीनी का मूल्य बताओ या 10 किलो गुड़ का मूल्य बताओ, या फिर इन दोनों का अलग अलग बताओ। कैसे मैंने बताया ना, या तो 5 किलो चीनी का या 10 किलो गुड़ का। अब यहां पर हम इन दोनों का एक साथ सामूहिक मूल्य दिया हुआ है, तो हमें नहीं पता कि साहब 1 किलो चीनी कितने की है और 1 किलो गुड़ कितने का है, बिल्कुल नहीं पता। और जो चीज हमको पता नहीं होती उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं गणित में। तो आप सबसे पहले तो जैसे मैं कहूं आपसे कि साहब 1 किलो चीनी 50 रुपए की है, अब बता दो आप 5 किलो कितनी है, तो 5 किलो कितनी हो जाएगी 250 की मूल्य होगी या नहीं होगी। अब 1 किलो चीनी का मूल्य 50 था, तो 5 किलो में आपने डिवाइड तो कर दिया, बोलो किया है नहीं किया। अब हमको ऐसे थोड़ी पता है, हमको नहीं पता साहब कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, मैंने मान के चलो x मान लिया, तो 7 बल्लों का क्या हो जाएगा 7x, गेंद का 1 का मान लिया y, तो 6 का क्या हो जाएगा 6y, और दोनों का टोटल हो जाएगा कितना 3800। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान के चलेंगे। तो मानो फिर, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए, ठीक है साहब। अब क्या हुआ, पहली कंडीशन में है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, एक का x तो 7 का 7x, 6 का 6y बराबर कितना 3800। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तो 7 का 7x 6 का 6y टोटल मूल्य 3800। सेकंड कंडीशन, 3 बल्लों का कितना हो जाएगा 3x, 5 गेंद का 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन से नहीं प्रतिस्थापन से। पहले बोल दिया उसने, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन। विलोपन विधि क्या है, सरल पड़ती है। तो देखिए कोई सी भी एक चर राशि का मान निकालो, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, तो मैं समीकरण 2 से निकाल लूं, समीकरण 2 से, और किसका मान निकाल लूं मैं, x का मान निकाल लूं, तो ये हो जाएगा
2 से यदि मैं x का मान निकालूंगा तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और x की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 5y अपॉन 3, समीकरण नंबर 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो देखिए अब क्या करेंगे अपन, इस समीकरण 3 में जो मान निकाला है आपको समीकरण 2 से, अब 2 से निकाला है तो 1 में रख देंगे, 1 में रखो ना, 7 x का मान हो जाएगा आपका 1750 माइनस के 5y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। कितना हो जाएगा? 3800। मैं देखो 7 x की जगह ये वैल्यू रख दे, प्लस के 6y बराबर 3800। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखो वैसे अपन ऐसे एक मान के लघुत्तम लेते हैं और वही इसका गुणा होगा, फिर इनका नीचे एक मानेंगे और कैसे गुणा करेंगे? वज गुणा। तो आप ध्यान दीजिए, मैं कई सवाल करा चुका हूं, अब आपको डायरेक्ट जो बटे में संख्या हो और जिनके बटे में वो संख्या नहीं है उसका डायरेक्ट गुणा कर दो आप, या फिर ऊपर ये भी देख लो, ये नियम है मैं सब में 3 का गुणा कर दूं यहाँ, तो इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 3 का हो जाएगा। तो गुणा करो, देखो पहले 7 का करेंगे, इसमें 3 का तो होगा नहीं क्योंकि 3 तो इसके नीचे है ही, 3 से 3 कट जाएगा तो 0, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 52 हासिल की 5, 7 एकम 7 और 5 12, 1250 माइनस 35y प्लस, अब करो 6 तिया 18y बराबर, गुणा करो 3 8 24, 3 आम तिया 9 और 2 11, 11400। क्या कर देंगे इसका? पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा माइनस के 35 और प्लस के 18। बताओ कितने बचेंगे? ये बचेंगे माइनस के 17y। कितने बचेंगे? माइनस के 17y बराबर 11400 माइनस 12250 माइनस 17y। अब ये देखो 11400 में से 12250 घटाएंगे अपन तो 6 से तो ये और 250 ये 850 माइनस के 850, माइनस से माइनस कैंसिल और 17 पंजे 85, y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। यानी कि अब आपकी एक जो गेंद का मूल्य है वो कितना है? 50 रुपए। इसको उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 से हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5, y की वैल्यू 50 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा आपका 1750 माइनस 250 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये देखो 1750 में से कितने का जाएंगे? 250 हो जाएंगे, तो ये बचेंगे आपके 1500 बटा 3, 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो लिख देंगे नीचे, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना? 50 रुपए। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये हुआ आपका सवाल नंबर 3। अब देखो ये सवाल काफी बड़ा है, मैंने लिखा नहीं है, ये तीसरे का चौथा सवाल है। आप बुक लेकर के बैठिए, इतना तो कर ही सकते हो, किताब लेकर बैठ सकते हो। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, देखो ये बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो है 105 रुपए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो है 105 और 15 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो है 155। और आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए पहली बात तो इसने क्या कहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, इसका मतलब यह है कि उस टैक्सी का कुछ न कुछ नियत भाड़ा भी है, यानी कि फिक्स भाड़ा भी है। ठीक है, तो फिक्स जैसे मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि मैं टैक्सी चालक हूं थोड़ी देर के लिए, या आप टैक्सी चालक हो, आप टैक्सी ले आए आपकी, तो आपकी टैक्सी में यदि कोई आदमी बैठ गया ना तो आपका फिक्स है, आप 10 रुपए तो ले गए, आप 10 रुपए तो मान के चलो कि आप 10 रुपए तो उससे लेंगे ही। अब यदि आपने पर किलोमीटर के लिए किराया कर रखा है, जैसे 1 किलोमीटर के आपने कर रखा है 5 रुपए साहब, ठीक है, अब वो आपकी टैक्सी में चला कितना? 2 किलोमीटर, आप बताओ कितना भाड़ा लेंगे? ये 10 रुपए तो आप लोगे ही, बोलो लेंगे कि नहीं लेंगे? ये तो फिक्स है साहब,
ये तो फिक्स है, ये तो सब नियत भाड़ा है इसका, ये टैक्सी का क्या है, नियत भाड़ा है। अब क्या है, आप 2 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का कितना है 5 रुपए, तो 2 किलोमीटर कितना हो गया 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20। यानी कि फिक्स भाड़ा आपका जो नियत भाड़ा है वो प्रति किलोमीटर भाड़े में जोड़ करके कुल भाड़ा आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक तो फिक्स भाड़ा है नियत जो टैक्सी का है, वो बोल रहा है सवाल में कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का, अतिरिक्त में भाड़ा आपने प्रति किलोमीटर का जो भी मान रखा है या सवाल में दे रखा है वो मैंने 5 रुपए मान लिया, तो 2 का हो गया 10, अब 10 और 10 कितना हो गया 20, ये हो गया इसका टोटल किराया। ये टोटल किराया जो इन्हें 105 और 155 दे के रखा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब मैं पहले तो इसका नियत भाड़ा मान लेता हूं, पहले तो क्या मान लेता हूं, नियत भाड़ा। तो मानिए फिर सब, माना कि टैक्सी का नियत किराया या भाड़ा बात ही की है, वो मान लिया मैंने x रुपए, और फिर प्रति किलोमीटर का किराया क्या होगा साहब, प्रति किलोमीटर का हो गया y रुपए। कितना हो गया y रुपए। अब आ जाओ क्या कह रहा है ये, पहली कंडीशन में ये बोल रहा है साहब कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। अब मेरी बात सुनो आप, 1 किलोमीटर का मान के चलो 5 है, तो 10 का कितना हो गया 50, पर 50। अब 1 किलोमीटर का कितना है y है, तो 10 का कितना हो गया 10y। अरे गुणाई तो किया है हमने, तो फिक्स तो कितना है x, ये तो आप लेंगे ही। 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y, और ये जो किराया है ये है 105, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई, ये तो नियत भाड़ा हो गया, ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का हो गया, और ये दोनों भाड़े, ये दोनों किराए जोड़ करके, और ये मूल्य दे रहे हैं 105। आगे क्या है, 15 किलोमीटर के लिए 155। दूसरी कंडीशन में क्या है, अब साहब ये x तो लगेंगे ही, 15 का 15y लग जाएगा, और ये हो जाएगा 155, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, x हो जाएगा इसका नियत और y हो जाएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा। फिर क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो साहब 25 किलोमीटर की यात्रा, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया तो कितना हो जाएगा x प्लस 25y। ये हो जाएगा साहब आपका जो भी समीकरण है, ध्यान देना, मैं इसको 3 डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं 3, मान रख देंगे आगे चल के, फिर इसको यहां अपन जो मान निकालेंगे ना उसको 4 रख देंगे। ठीक है, देखिए, या फिर इसको ऐसा करो अपन लास्ट में ही निकाल लेंगे, अभी रहने दो, दिक्कत आएगी आपको समीकरण में। तो इनमें से किसी एक का मान निकाल लो, ये तो देखो दोनों ही बराबर है, तो मैं समीकरण 2 से निकाल लो, समीकरण 2 से x बराबर 155 माइनस 15y, ये 15y हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो यहां लिखेंगे अपन, अब 2 से निकाला है तो कहां रखेंगे 1 में, इससे निकालते तो कहां रखते 2 में, तो 1 और 3 से x की जगह 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105, और इसका क्या कर देंगे पक्षांतर, तो माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155, माइनस के 5y बराबर, और ये आ जाएगा देखो 0। तो इसमें से 155 में से अपन ये घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 50, माइनस से माइनस, और ये कितना बचा 10 बचा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 10। इस उठा के y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से क्या होगा, y का मान तो कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, तो x बराबर 155 माइनस 15 इंटू 10, तो x बराबर 155 माइनस के 150, तो x का मान कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब देखो 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहां लिख देता हूं अलग मार्ग। 25 किलोमीटर के लिए
कुल किराया, ये हो जाएगा x प्लस 25y। x की जगह 5 प्लस 25 इंटू वाई की जगह 10। तो देखो 5 प्लस ये हो जाएंगे 250। तो कितने रुपए देने होंगे? 255 रुपए। कितने रुपए देने होंगे? 255 रुपए। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब अपन करेंगे अगला सवाल। देखिए ये किताब लेकर के आप बैठो जिससे कि मुझे सवाल लिखने में थोड़ा समय खर्च न हो। ठीक है साथियों, आ जाइए। आपका जो 5वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार का है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, देखो भिन्न का अंश तो ऊपर होता है और हर नीचे होता है। ये कह रहा है यदि दोनों में 2 जोड़ दें तो ये भिन्न 9/11 हो जाती है। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 3। अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 3। तो ये भिन्न हो जाती है 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात करो। इधर देखो आप, ये जो सवाल है हमारा, इसमें क्या है कि भिन्न की बात की है। तो भिन्न में एक तो अंश होता है और एक हर होता है। ना तो हमको अंश पता और ना हर पता, लेकिन इतना पता है कि 2 जोड़ेंगे दोनों में तो 9/11 होगी और 3 जोड़ेंगे तो 5/6 होगी। तो पहली बात तो ये पते होने चाहिए, और ये नहीं पता तो हम इनको मानेंगे। माना कि भिन्न का अंश x और हर y। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। तो फिर भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न क्या हो जाएगी? तो भिन्न हो जाएगी साहब आपकी x अपॉन y। अंश बटा हर होती है, बोलो होती है नहीं होती? पहली कंडीशन क्या है साहब इसकी? पहली कंडीशन है साहब कि यदि इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, जोड़िए x और y, ये अंश ये हर, दोनों में 2 जोड़ने पर ये हो रही है आपकी 9/11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या कर देंगे अपन? वज्र गुणा। क्या कर देंगे? वज्र गुणा। तो 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y और 9 दूनी 18। इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण। ये हो जाएगा प्यारे साथियों 11x, 9y इधर आएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का, बराबर 18 और 22 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का होगा। तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत कहां से होगी? यदि आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशन आती है मैथ्स की, कर में कुछ भी नहीं रहा हो, गणित की कैलकुलेशन क्या कह रही है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए। मैंने 2 जोड़ दिया, फिर बता रहा है 9/11 9/11 कर दिया। अब ये वज्र गुणा ही तो किया है, ये तो आपने छोटी क्लासों में सीख रखा है। तो इनका गुणा आराम से आप कर सकते हो। 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22। बताओ इनमें कोई दिक्कत आ रही क्या? फिर पक्षांतरण पे क्या चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये समीकरण आ गया 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो वो भिन्न 5/6 हुई है। तो भिन्न कितनी हो रही है? 5/6। अब यहां भी इसका कैसा गुणा कर दो आप? वज्र गुणा कर दो। क्या कर दो? वज्र गुणा। ये हो जाएगी 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस के 15। और इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो देखो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। बता कोई दिक्कत है क्या? ये देखो 6 का गुणा x से किया 6x और फिर 6 का गुणा 3 से किया 18, 5 इंटू y 5y और 5 दिया 15। ये 5y इधर आया तो माइनस का और 18 उधर गया तो ये भी माइनस का हो गया क्योंकि प्लस का था, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 6x माइनस 5y 15 में से 18 गए तो माइनस के 3। अब आ जाओ, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 में से चाहे तो x का मान निकाल लो और चाहे फिर आप y का मान निकाल लो। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 से, कौन से समीकरण से? 2 से निकाल रहा हूं मैं x का मान। तो 6x बराबर, अब ये 5y माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा? प्लस का, माइनस के 3। x की वैल्यू हो जाएगी 5y माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब आप इसको कहां रखेंगे? समीकरण 1 में।
कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। देखो मान 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे, तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ जाओ, तो 11 पंजे 55y माइनस 11 तिया 33 माइनस, देखो वही बात है, 6 को गुणा कर दो, 6 नाम 54y बराबर माइनस के 6 चौका 24। 6 का गुणा होगा क्योंकि इनके नीचे 6 है ही नहीं। अब ऊपर की संख्या में आप ये नियम मानो कि ऊपर की तरफ 6 का गुणा होता है, हकीकत तो यही है। आप इसके नीचे 1 मानो, लघुत्तम लो और कैसे भी करो, जैसे भी है आना यही है। अब देखो इसका क्या कर देंगे अपन? पक्षांतरण कर देंगे। तो 55 में से 54 गए तो 1y बचेगा बराबर माइनस 24, और ये माइनस के 33 उधर जाएंगे तो किसके होंगे? प्लस के। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्यारे साथियों, आप 33 में से कितना घटाएंगे? 6, 24, तो ये कितने बचेंगे? 9। y का मान कितना आ गया? 9 आ जाएगा। अब y का मान उठा के कोई से एक समीकरण रख दो, और समीकरण में किस में रखेंगे? 3 में। समीकरण 3 से तो x बराबर 5 इंटू वाई की जगह 9 माइनस 3 अपॉन 6, 9 पंजे 45, और 45 में से 3 गए तो कितने बचे? 42। 42 बटे 6 का मतलब होता है 7। x का मान 7 और y का मान 9, तो वो भिन्न हो जाएगी x बटा y यानी 7 बटा 9। आगे बात समझ में? x का मान कितना है? 7 और y का मान 9। देख लो, 2 जोड़ दो, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 9 बटे 11 हो रहा है, बिल्कुल सही है। फिर आप 3 जोड़ दो, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 और 9 में 3 जोड़ेंगे 12। देखिए अगला जो आपका सवाल है, लास्ट सवाल है 6वां। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, ये बात कर रहा है। एक बार तो कर रहा है 3 गुनी और एक बार बता रहा है साहब 7 गुनी। आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे ये कहूं कि साहब मेरी आयु आज से 5 साल पहले कितनी थी? बताओ कितनी थी? नहीं पता आपको। मैं आपसे ये कहूं कि साहब मेरी आयु आज से 7 साल बाद कितनी होगी? नहीं पता आपको। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर आपकी वर्तमान आयु क्या है? हमें नहीं पता। तो अब मैं आपसे बोलूं कि मेरी वर्तमान आयु 29 वर्ष है, 28 वर्ष है या 30 वर्ष है, तो आज से 5 साल पहले मैं कितने वर्ष का रहा हूं? तो मैं 29 वर्ष का यदि हूं तो आज से 5 साल पहले आप घटा के बता दोगे 24 साल का। और अगर मैं 5 साल बाद की पूछूं तो आप बता दोगे साहब आप 34 साल के हो जाओगे। तो आपको कब पता लगा? जब आपने मेरी वर्तमान आयु पूछी। वर्तमान आयु का यदि आपको पता है तो आप बाद और पहले की आयु आराम से निकाल सकते हो। पहले के लिए आप घटाओगे, जैसे आज 30 साल के तो 5 साल पहले 25 के, 5 साल बाद 35 के, और बाद के लिए जोड़ोगे। तो पहली बात तो इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगी y वर्ष। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। वर्तमान आयु तो पता होना चाहिए। 5 वर्ष बाद पहली कंडीशन देखो आप, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु, अगर वर्तमान आयु इसकी x है तो 5 वर्ष बाद के लिए 5 जोड़ेंगे, इसकी तो हो जाएगी x प्लस 5 और इसकी हो जाएगी y प्लस 5। अब ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसकी आयु से कितनी गुनी? 3 गुनी। यानी ये तो मतलब अगर ये 9 है तो ये 3 है, ये 36 है तो ये 12 है। इसकी आयु इससे कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। और मुझे ये दोनों क्या करने हैं? बराबर। बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं होता, तो गुणा बेटे की उम्र की तरफ ही होगा। और वैसे ही बता रखा है मैंने, जिसका मान कम है उधर की तरफ, तो बीच का बराबर लगाएंगे तो गुणा 3 का यहां होगा। ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के
3 पंजे 15 और इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण। तो x ये 3y इधर आएगा तो माइनस का बराबर 15 माइनस के 5, ये 5 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है साहब कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी 7 गुनी। 5 वर्ष पूर्व इसकी x माइनस 5 और इसकी y माइनस 5। इसकी आयु देखो 5 वर्ष पूर्व है तो मैंने घटा दिया। अब इसकी आयु से कितनी गुनी थी 7 गुनी है। इसकी 1 साल तो इसकी 7 साल, इसकी 7 साल तो इसकी 49 साल, 7 गुनी। तो फिर 7 का गुणा इधर वो ही छोटी उम्र की तरफ या छोटे मान की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 35। क्या करेंगे पक्षांतरण। तो x ये 7y इधर आएगा तो माइनस का बराबर माइनस 35 और माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का। तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 30 समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब किसी भी एक समीकरण में से आप x का मान ना कर दो और दूसरे में रख दो। तो जैसे मैं समीकरण 2 से निकाल दो, किससे 2 से, तो 2 से हो जाएगा देखो x बराबर ये 7y उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 30 समीकरण नंबर 3। 2 से निकाला है तो कहां रख देंगे 1 में। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से 1 में x की जगह क्या रखेंगे 7y माइनस 30 माइनस के 3y बराबर के 10 कर दीजिए पक्षांतरण। 7y में से 3y तो ये प्लस के कितने बचेंगे 4y बराबर 10 और ये माइनस के 30 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो ये हो जाएगा 4y बराबर 40, 4 से कितनी बार 10 बार, तो y की वैल्यू 10 हो गई साहब। y क्या है पुत्र, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष। समीकरण 3 से अपन मान निकालेंगे किसका x का। तो x बराबर 7 इंटू वाई की जगह 10 माइनस 30, 10 7 70 और 70 में से 30 जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। तो जैकब की जो आयु है वो तो हो जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की जो आयु है वो हो जाएगी प्यारे साथियों 10 वर्ष। आगे बात समझ में। ये हुई आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट। प्रत्येक वीडियो में मैं एक प्रश्नावली को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। काफी टाइम लगता है, जब आपको पता है कि जो वीडियो 50-55 मिनट से ऊपर पहुंच जाती है तो कितनी दिक्कत आती है लगातार पढ़ाने में। ठीक है साथियों, जितने वीडियो को देखते हो उतना लाइक जरूर किया करो, ये मेरा आपसे थोड़ा सा अनुरोध है। लाइक किया करो और वीडियो को शेयर भी किया करो आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिससे क्या है कि और लोग बाग देखें, उनको भी फायदा मिले। बच्चों को काफी 10th के विद्यार्थी हैं, ठीक है। और कमेंट जरूर करके जाया करो, ठीक है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।